मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि अगर आपको खुदा का पाक कलाम अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक किया करें और शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर खुदा के पाक कलाम को सीख सकें और मसीह खुदावंद के अच्छे शागिर्द बन सकें। आज का हमारा मौजू है शरीयत का राज। अदन के एक हुक्म से 613 अहकाम तक। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो एक दिलचस्प सवाल सामने आता है, खुदा ने इंसान को अहकाम या हुक्म क्यों दिए? बागे अदन में खुदा ने आदम को एक हुक्म दिया कि इस दरख्त का फल ना खाना। लेकिन बाद में जब इसराइल एक कौम की हैसियत से वजूद में आई तो खुदा ने मूसा के वसीला से इसे बहुत से अहकाम दिए। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या बाइबल मुकद्दस में वाकई 613 अहकाम मौजूद हैं? ये तादाद कहाँ से आई? क्या 10 अहकाम भी इन्हीं 613 अहकाम में शामिल हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या आज के मसीही लोग इन अहकाम में से किन अहकाम के पाबंद हैं या किन अहकाम को मानते हैं? ये मौजू हमें सिर्फ अहकाम की तादाद नहीं बताएगा, बल्कि हमें अदन से मूसा तक और मूसा से मसीह खुदावंद तक और पुराने अहदनामा से नए अहदनामा तक खुदा के मंसूबे को समझने में मदद देगा। हम ये भी देखेंगे कि मसीह खुदावंद ने शरीयत को ख़त्म किया या पूरा किया। हम और नए अहदनामा के तहत एक ईमानदार की ज़िंदगी में खुदा के अहकाम की क्या हैसियत है। आइए इस मौजू को जज्बात या रवायती बातों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि कलाम मुकद्दस की रोशनी में कदम ब कदम समझते हैं। सबसे पहले हमें बागे अदन में वापस जाना होगा। वहाँ खुदा ने आदम को सैकड़ों हुक्म नहीं दिए थे, बल्कि एक हुक्म था, साफ और वाज़िह एक ही हुक्म था, इस दरख्त का फल ना खाना। यहाँ पर एक बात को समझने की ज़रूरत है। खुदा का मकसद इंसान को हुक्मों के बोझ के तले दबाना नहीं था। खुदा इंसान से सिर्फ और सिर्फ फरमाबरदारी चाहता है। अदन में मसला ये नहीं था कि आदम के पास बहुत से हुक्म थे। मसला ये था कि एक हुक्म मौजूद था और इंसान ने इस एक हुक्म को भी तोड़ दिया, और यही हमारी पूरी बाइस की बुनियाद है। गुनाह का आगाज बहुत सारे हुक्मों को तोड़ने से नहीं हुआ, एक हुक्म की नाफरमानी करने से हुआ। यानी कि गुनाह का आगाज जो था वो बहुत सारे हुक्मों को तोड़ने से नहीं हुआ, बल्कि एक नाफरमानी करने से ये हुक्म जो था आदम ने तोड़ा। अब पौलुस रसूल भी इस हकीकत की तरफ इशारा करता हुआ हमें नजर आता है। रोमियो का खत उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की नाफरमानी से बहुत से लोग रासबाज ठहरेंगे।
یہ یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عدن میں خدا نے آدم کو ایک حکم دیا، مگر گناہ کے بعد انسان کی حالت بدل گئی۔ گناہ صرف ایک واقعہ نہیں رہا، بلکہ انسانی زمین پر پھیل گیا، اور یہی بات پرسور رسول رومیو خط اس کا 5واں باب اس کی 12ویں آیت میں کہتا ہے، خدا نے موسیٰ کے زمانہ میں شریعت کیوں دی؟ اب پالوس رسول اس بات کا جواب دیتا ہے، شریعت کیوں دی گئی؟ غلطیوں کا خط اس کا 3واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں، پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی۔ شریعت کا ایک خاص مقصد تھا کہ گناہ کو واضح کیا جائے اور انسان کو دکھایا جائے کہ خدا کی پاکیزگی کے مقابلے میں انسان کی گناہ گار حالت کیا ہے۔ اب شریعت نے گناہ کو ظاہر کیا۔ رومیو کا خط اس کا 7واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں پالوس رسول کہتا ہے، پس ہم کیا کہیں؟ کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ نہ پہچانتا۔ مثلا اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا۔ اب شریعت نے گناہ کو پیدا نہیں کیا، بلکہ گناہ کو ظاہر کیا۔ شریعت نے انسان کو مسیح کی ضرورت دکھائی۔ پھر سے دہراؤں گا، شریعت نے انسان کو مسیح کی ضرورت دکھائی۔ غلطیوں کا خط اس کا 3واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں پالوس رسول شریعت کو ایک استاد کہتا ہے جو ہمیں مسیح خداوند تک پہنچاتی ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ انسان اپنی طاقت سے نجات حاصل کر لے، بلکہ یہ دکھاتی ہے کہ میں گناہ گار ہوں، مجھے نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ 613 احکام کہاں سے آئے؟ بائبل مقدس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ خدا نے 613 حکم دیے۔ 613 احکام کی تعداد یہودی ربی روایت ہے۔ یہ یعنی کہ یہ جو 613 ہے یہ یہودی ربی روایت میں شریعت کے احکام کے بعد کی گنتی ہے۔ لہذا جب ہم 613 احکام کہتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 613 ایک روایتی شمار ہے۔ بائبل مقدس میں کی کسی بھی آیت میں یہ عدد نہیں لکھے ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا 10 احکام بھی 613 میں شامل ہیں؟ جی ہاں، 10 احکام موسیٰ کی شریعت کا بنیادی حصہ ہے، جبکہ 613 ایک وسیع روایتی شمار ہے جس میں مختلف قسم کے حکم شامل کیے جاتے ہیں۔ لہذا اس کی ترتیب کو یوں سمجھیں گے: عدن ایک حکم، موسوی شریعت 10 حکم، روایتی شریعت 613 حکم۔ پھر سے اس ترتیب کو کرتے ہیں: عدن ایک حکم، موسوی شریعت 10 حکم، روایتی شریعت 613 حکم۔ مسیحی آج کے دور میں کن احکام کے پابند ہیں؟ یہاں سے ہمارا اصل سوال شروع ہوتا ہے۔ اگر شریعت میں 613 احکام شمار کیے جاتے ہیں تو کیا آج کے ہر مسیحی کے لیے ان پر یعنی کہ ان تمام 613 احکام پر عمل کرنا ضروری ہے؟ جس کا جواب ہے نہیں۔
क्योंकि मसीही मूसवी अहद के मुताबिक नहीं हैं बल्कि नए अहदनामा के मुताबिक हैं। मसीह खुदावंद ने फरमाया, लूका की इंजील उसका 22वां बाब और उसकी 20वीं आयत में, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। और अब्रानियों का खत उसका 8वां बाब और उसकी 13वीं आयत में जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज़ पुरानी और मुद्दत की हो जाती है तो वो मिटने के करीब होती है। ये फर्क साफ और वाज़िया किया गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने अहदनामा की शरीयत बेफायदा या गलत थी, बल्कि शरीयत अपना मकसद था, यानी कि शरीयत का एक अपना मकसद था और वो मसीह खुदावंद तक रहनुमाई करती थी। अब पौलुस रसूल रोमियो का खत उसका 6वां बाब और उसकी 14वीं आयत में वाज़िया करता है, तुम शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि फजल के मुताबिक हो। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि मसीही गुनाह करने के लिए आज़ाद है, बल्कि मसीह ने खुदा की मर्जी को हमारे दिलों में जिंदा किया है। यूहन्ना के इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 15वीं आयत में यीशु ने साफ अल्फाज में कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। अगर मसीही पर मूसा की शरीयत लाजम नहीं तो मसीह ने शरीयत के साथ क्या किया। फिर से दोहराऊंगा, अगर मसीही पर मूसा की शरीयत लाजम नहीं तो मसीह ने शरीयत के साथ क्या किया। मसीह ने शरीयत को कैसे पूरा किया। मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 17वीं आयत में मसीह खुदावंद ने फरमाया, ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मसीह खुदावंद ने शरीयत को 3 तरह से पूरा किया। नंबर 1, अपनी कामल फरमाबरदारी से। मसीह खुदावंद ने अपनी पूरी जिंदगी कोई गुनाह नहीं किया और मसीह खुदावंद ने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। ये नंबर 2, नबूवतों और वादों को पूरा किया। लूका की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 44वीं आयत में लिखा है, तौरेत, नबियों और ज़बूर में जो कुछ मसीह खुदावंद के बारे में लिखा था वो मसीह खुदावंद ने पूरा किया। तीसरे नंबर पर है, कुर्बानी के निज़ाम को अपनी कुर्बानी में पूरा किया। पुराने अहदनामा में जानवरों की कुर्बानियाँ गुनाह के मसले का मुस्तकबिल हल नहीं थी, मगर मसीह खुदावंद ने अपने लोगों को एक हमेशा के लिए कुर्बान कर दिया। अब्रानियों का खत उसका 10वां बाब और उसकी 24वीं आयत। इसलिए सलीब पर यीशु ने एक फातहाना ऐलान किया। यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब और उसकी 30वीं आयत में मसीह खुदावंद ने कहा, तमाम हुआ, यानी नजात का काम मुकम्मल हुआ। नए अहदनामा में हमारी जिंदगी का असूल अदन में एक हुक्म था। मूसा के ज़माने में शरीयत दी गई 10 हुक्म थे। यहूदी रवायत में 613 हुक्म शुमार किए गए और फिर मसीह खुदावंद ने आकर शरीयत को पूरा किया। अब मसीहियों की जिंदगी का मरकज 613 हुक्म नहीं बल्कि मसीह है।
मसीह खुदावंद ने शरीयत की रूह को दो बड़े हुक्मों में बयान किया। मसीह खुदावंद ने शरीयत की रूह को दो बड़े हुक्मों में बयान किया। मत्ती की इंजील उसका 22वां बाब और उसकी 37वीं और 39वीं आयत में लिखा है, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। आगे 39वीं आयत में है, अपने पड़ोसी से अपने बाप बराबर मोहब्बत रख। रोमियो का खत उसका 13वां बाब और उसकी 10वीं आयत में पौलुस रसूल कहता है, इस वास्ते मोहब्बत शरीयत की तामील है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मसीही जो चाहे वो करता फिरे, इसका ये मतलब नहीं है, बल्कि मसीह की मोहब्बत में पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारे। अदन एक हुक्म, मूसवी शरीयत 10 हुक्म, रवायती शरीयत 613 हुक्म। आगे नयानामा। आज सवाल ये नहीं कि 613 हुक्मों में से हमने कितने हुक्मों पर अमल करना है, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम उस यीशु को जानते हैं जिसने अपनी जान सलीब पर देकर हमारे लिए शरीयत को पूरा किया। मसीह खुदावंद आपको गुनाह की सज़ा से नहीं बल्कि गुनाह की गुलामी से भी आज़ाद करना चाहता है। आज फैसला करें, अगर आप मसीह यीशु के हैं और मसीह यीशु ने आपको अपनी मोहब्बत में कायम किया है तो आज आए और खुद से ये कहें, ऐ खुदावन यीशु मसीह, मेरी जिंदगी, मेरी नजात और मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ तू है।